हेलो फ्रेंड्स, मैं कुशल जांगड़ा। आज मैं आपको एलगी की ट्रिक से याद करवाऊंगा ताकि आप सारे एग्जाम्पल याद कर लें जो भी एनसीईआरटी के अंदर हैं और जिससे भी क्वेश्चन पूछा गया है अब तक। सो बारी बारी बात करेंगे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी की। सो सबसे पहले देख लेते हैं क्लोरोफाइसी की जो ट्रिक है वो क्या कहती है। तो क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एलगी की मैंने जो ट्रिक बनाई है वो ये है। चल चला एसी वोल्वो में यूडो यूलो क्लैडोस्पायरो चरा। इसको आप मतलब 2-3 बार ऐसे बोलोगे या फिर याद करोगे तो मतलब बार बार जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको याद हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या है कि चल से क्लोरेला, चला से क्लेमेडोमोनास, एसी से एसिटाबुलेरिया, वोल्वो से वोल्वोक्स, यूडो से यूडेरिना, यूलो से यूलोथ्रिक्स, क्लेडो से क्लेडोफोरा, स्पायरो से स्पायरोगायरा एंड चारा, चारा एज इट इज लिखा हुआ है, चारा से चारा। तो ये जो भी एग्जांपल है अपनी मतलब जो अपनी एनसीईआरटी है उसके अंदर जो पैराग्राफ दे रखे हैं क्लोरोफाइसिस उसके अंदर 5 एग्जांपल्स दे रखे हैं, प्लस जो भी मतलब कहीं पे भी अगर एग्जांपल लिख रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर या फिर कहीं से भी क्वेश्चन आ रखा है तो सारे एग्जांपल इसके अंदर कवर है। थैंक यू। तो बात कर लेते हैं दोस्तों सेकंड ट्रिक की, फियोफाइसी के बारे में। फियोफाइसी जिसको हम ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं, उसकी ट्रिक क्या है, एक दिल मैक्रो सरफरोश। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जो ये मैक्रो है, जो यहाँ पे माइक्रोसिस्टिस के लिए स्टैंड कर रहा है, यहाँ पे एकदम इससे एकदम बिल्कुल मिलता जुलता शब्द है माइक्रोसिस्टिस। तो इन दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। माइक्रोसिस्टिस इज नॉट ए एल्गी और माइक्रोसिस्टिस इज ए एल्गी। तो अगर क्वेश्चन में कभी आ जाए ना कि आइडेंटिफाई द एल्गी इन द फॉलोइंग्स, तो अगर उसके अंदर माइक्रोसिस्टिस आ जाए तो माइक्रोसिस्टिस को अपने को सिलेक्ट नहीं करना है, मैक्रोसिस्टिस आए तो उसको सिलेक्ट करना है। अच्छा, तो जो ट्रिक है एक दिल मैक्रो सरफरोश, इसके अंदर एक स्टैंड करेगा एक्टोकार्पस के लिए। दिल के अंदर यहाँ पे 2 एल्गी के नाम इसके अंदर छुपे हुए हैं, डीआई से डिक्टियोटा और एल से लैमिनेरिया। मैक्रो से मैक्रोसिस्टिस एंड सरफरोश, इसके अंदर भी 2 नाम छुपे हुए हैं। सार तो अपने को जैसे दिख रही है कि सार से बनेगा सार्गेसम। अब फरोश का अपन ने क्या कर रखा है, फर्स्ट वर्ड ले रखा है, तो एफ से बनेगा यहाँ पे फ्यूकस। तो अपने को यहाँ पे 5 एल्गी की ट्रिक्स याद होगी। मैक्रोसिस्टिस हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी इससे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है तो ये भी अपन ने लिख दिया। तो यहाँ पे जो एल्गी की ट्रिक्स बनेगी एक बार इसको है ना दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। एक दिल मैक्रो सरफरोश, जहाँ पे एक स्टैंड करेगा एक्टोकार्पस के लिए, दिल के अंदर 2 होंगे डिक्टियोटा और लेमिनेरिया, और फिर उसके बाद आएगा मैक्रो, मैक्रो स्टैंड्स फॉर मैक्रोसिस्टिस, और सरफरोश के अंदर भी 2 रहेंगे, सार से सार्गेसम और फरोश का पहला वर्ड एफ से फ्यूकस। थैंक यू। तो फ्रेंड्स अभी बात कर लेते हैं थर्ड एल्गी के बारे में जो अपनी एनसीईआरटी में देखी है, रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी। इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, बता चंदू पोली पर जल कैसे गिरा या किसने गिराया। और इसके अंदर जैसे लिख रखा है कि बत्रास्कोस्पोरम, तो मतलब ये अपनी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है लेकिन इससे है ना 36 ईयर की जो बुक है उसके अंदर मैंने इससे क्वेश्चन देखा है तो मैंने ये भी इंक्लूड कर लिया। तो बता से बनेगा बत्राकोस्पोरम, चंदू से बनेगा कॉन्ड्रेस, पोली से बनेगा पोलिसाइफोनिया, पर से बनेगा पोरफायरा, जल से बनेगा जेलिडियम एंड गिरा से बनेगा ग्रासिलेरिया। तो जो जेल और गिरा है ना, यानी कि जेलिडियम और ग्रासिलेरिया जो है ना, इसके बारे में अपनी एनसीईआरटी में एक बात लिख रखी है कि है ना, इससे हम एक प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं अगर, जिसको हम यूज करते हैं आइसक्रीम और जेली बनाने के लिए। तो मतलब इनको तो अपने को याद करना ही है, तो मतलब सभी को याद करना है। तो एक बार दोबारा अपन एनसीईआरटी की ये जो ट्रिक है इसको देख लेते हैं। बता चंदू पोली पर जल कैसे गिरा, तो बता से बनेगा बत्राकोस्पोरम, चंदू से बनेगा कॉन्ड्रेस। अच्छा, उसके आगे क्या था, बता चंदू पोली, पोली से बनेगा पोलिसाइफोनिया, पर से बनेगा पोरफायरा, जल से बनेगा जेलिडियम और गिरा से बनेगा ग्रासिलेरिया। तो ऐसे आप मतलब ये सारी एल्गी की ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं। जैसे जैसे आप मतलब आगे आगे बढ़ते जाएंगे अपनी क्लासेस के अंदर या फिर अपने जैसे सिलेबस आपका पूरा होता जाएगा तो इसको आप कम से कम भी 15-20 बार आप याद करोगे तो एकदम आपको क्लियरली ये सब मतलब जो भी है ना ये याद हो जाएगा। तो मैंने आपको अब तक मतलब 2 चीज़ों की ट्रिक बता दी है, फंजाई की और एल्गी की। तो आगे भी अपन मतलब देखेंगे ट्रिक जो भी बनेगी। और मतलब ये सारी ट्रिक जो भी है ना ये मेरे सर ने मेरे को बता रखी हैं। तो मतलब वो बेस्ट टीचर थे मेरी लाइफ के, तो मतलब वो बेस्ट टीचर थे जिनकी वजह से मतलब अभी मेरे जो भी ये नीट हुआ है इसके अंदर मेरे 360 और 360 बन रही है। मुशर्रफ अली नाम था उन सर का। अगर मतलब सर देख ले मतलब मेरी वीडियो तो थैंक यू सर आपको। बाकी जो भी बच्चा उनसे पढ़े ना मतलब
बेस्ट टीचर है वो, जो भी वो पढ़ा दे रहे हैं एनसीईआरटी उठाने की जरूरत नहीं है उसके बाद। मैं तो यही बोलना चाहूँगा, क्योंकि मतलब जो भी प्लांट फिजियोलॉजी है ना, जो बच्चों को एकदम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है, सर ने मतलब ऐसी एनसीईआरटी के मतलब सारी लाइन कवर कर रखी है, सब नोट्स बना रखे हैं, एक्स्ट्रा जितने भी पॉइंट्स है सब बता रखे हैं, मतलब एकदम क्लियर ने जो सर ने बताया ना, मतलब फैंटास्टिक नोट्स बना रखे हैं सर ने। मैंने आज तक एनसीईआरटी नहीं खोली इनकी प्लांट फिजियोलॉजी वगैरह की, बस एक आधी बार जैसे क्वेश्चन वगैरह देखता था, उसके अंदर डायग्राम वगैरह का एक बार देखना पड़ जाता था, लेकिन फिर भी जो सर ने बता रखा है ना, बेस्ट चीज़ है वो। थैंक यू सर।